भक्ति महारानी ने कहा ये दो मेरे पुत्र हैं और लोगों में भक्ति तो है, ज्ञान वैराग्य नहीं, इसलिए कल्याण नहीं हो रहा है। ये दोनों वृद्ध हैं। तब नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ जाकर के उन्होंने संत कुमारों से कहा कि ज्ञान वैराग्य की वृद्धता दूर करने का कोई साधन बताइए। तब सनत कुमारों ने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादि। श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, उसी से कल्याण होगा। भागवत की कथा हुई और उस कथा में जैसे ही भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ आई, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धता दूर हो गई। दोनों ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए। भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। बोलो भागवत महापुराण की जय। तो भागवत जी से क्या होता है? भक्ति तो हम सबके चित्त में है, पर ज्ञान और वैराग्य ये दोनों जो वृद्ध हो गए हैं चित्त में, ये फिर से युवा हो जाते हैं, फिर से श्रेष्ठ हो जाते हैं। आप लोग अनुभव करेंगे अगले 7 दिनों में आपकी निद्रा भी कम हो जाएगी, आपका भोजन भी कम हो जाएगा, आपका तामसी खाने का मन भी नहीं करेगा। अगर प्याज लहसुन आप खाते भी होंगे, नहीं भी खाओगे तो भी आपको भोजन में स्वाद आएगा। निद्रा में भी नींद सोओगे, स्वप्न में वृंदावन दिखेगा, पंडरीनाथ दिखेंगे, विट्ठल भगवान दिखेंगे, यमुना जी दिखेंगी, गिरिराज जी दिखेंगे, ब्रज के संत दिखेंगे, रसिक जन दिखेंगे। इन अगले 7 दिनों में ये अनुभव आपको होगा। सिर पर भार ज्यादा नहीं लगेगा, बहुत हल्का हल्का अनुभव होगा। सब कुछ बहुत सरल सहज निर्मल जैसा अनुभव होने लगेगा। जिसको देखोगे उसमें गुण का दर्शन होने लग जाएगा, किसी में भी दोष नहीं दिखेंगे। इसका मतलब क्या है? ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो रहे हैं चित्त में। और यदि ये सब अनुभव नहीं हो रहा, जैसे कल थे वैसे ही अगले 7 दिन तक हो, तो भैया हमको आगे बताना, हम आपको प्रणाम करेंगे फिर। धन्य है। सरलता, निर्मलता, शुद्धता, पवित्रता, दीनता, ये सब गुण अब आएंगे और 7 दिन तक आएंगे। आपको यही करना, 8वें दिन से जब कथा विश्राम होगी उसके बाद भी वो सरलता, निर्मलता, शुद्धता, पवित्रता बनी रहे, वो कर्तव्य आपका है। अब ये मार्जन तो कथा करके चली जाएगी आपके चित्त का, वो स्वच्छ रखना आपकी जिम्मेवारी है। वो आपको 8वें दिन से आपको करना है। पर इन 7 दिनों में ये परिवर्तन आप देखेंगे अपने दिनचर्या में, अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में, अपनी क्रिया में। इस प्रकार भागवत जी का प्रथम महात्म्य कहा गया। द्वितीय महात्म्य धुंधकारी की कथा सुनाई गई, जहां आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, उनके कोई संतान नहीं थी। एक संत ने कृपा करके उनको एक फल दिया, उस फल से उनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बंधुओं, प्रकृति जो देती है स्वीकार करो और जो नहीं देती है उसके प्रति भागो मत। प्रकृति जो प्रदान कर दे उसको स्वीकार करो। जो प्राप्त नहीं हो रहा है उसे ठाकुर जी की कृपा मान करके छोड़ दीजिए। उसके पीछे 2 बार प्रयास करना है। 2 बार में अगर नहीं प्राप्त होता है तो चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई साधन हो, उसका त्याग कीजिए। शायद ठाकुर जी ने उससे उचित आपके लिए सोच के रखा है। आत्मदेव नाम ब्राह्मण के संतान नहीं थी और संतान ना होने से वो बड़े विचलित रहते थे। हमें ऐसा लगता है कि ठाकुर जी यदि किसी वस्तु का अभाव देते हैं तो इसका मतलब ठाकुर जी आपको बहुत सरल जीवन दे रहे हैं। जितना ज्यादा सामान उतना सफर मुश्किल, और जितना कम सामान उतना सफर आसान। संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, बहुत लोग जीवन में हैं, तो कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा टेंशन भी चित्त में होती है। वाह जय। परमानंद की बात है, हमारे महाराष्ट्र में उल्लासनगर, और उल्लासनगर में हमारे सिंधी समाज का एक
परम सुंदर स्थान है वसन शाह दरबार। वहाँ के हमारे पूज्य महाराज जी आए हैं, कालीराम साईं जी। एक बार करतल ध्वनि से आपका स्वागत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे वसन शाह दरबार जो कि अद्भुत स्थान है उल्लासनगर में, हमारे सिंधी भाई सिंधी बहन लोग वहाँ जाते हैं और आपने इतना सुंदर वहाँ व्यवस्थित किया है कि हर वर्ष वहाँ भागवत की कथा होती है और 3 वर्षों से तो हम ही सेवा के लिए वहाँ जा रहे हैं। 2 वर्ष तो हो गए, इस बार भी वहाँ सेवा के लिए जाना है। बहुत सुंदर। आप आए आज कथा प्रथम दिवस में। समय तो पूर्णता की ओर है, कुछ भाव और कह कर के फिर कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। प्रकृति जो प्रदान करे वो स्वीकार कीजिए, और प्रकृति यदि किसी वस्तु का अभाव देती है उसमें अपना कल्याण मान करके उसको छोड़िए। प्रयास 2 बार करना है। यदि वस्तु प्राप्त ना हो, व्यक्ति प्राप्त ना हो, बस उसका त्याग कर दिया जाए। सब लोग बैठ जाएं, जितने लोग खड़े हैं सब बैठ जाओ, विराज जाओ। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये है धन किसी का है दिया। एक बात लिखिएगा अपने पास, जीवन में जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है, सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। कुछ अंतिम क्षण और हैं कथा के, फिर विश्राम देंगे। जीवन में जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है, चाहे वो धन हो, चाहे वो नाम हो, चाहे वो ऐश्वर्य हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संबंधी हो, चाहे वो मित्र हो, जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है बिछुड़ने के लिए ही प्राप्त हुआ है। एक दिन आपसे छूटेगा, कोई भी नहीं रहेगा आपके पास। यदि बहुत धन मिला है, एक दिन धन जाएगा। बहुत यश मिला है, एक दिन यश जाएगा। बहुत ऐश्वर्य मिला है, एक दिन ऐश्वर्य जाएगा। कोई व्यक्ति मिला है, एक दिन वो व्यक्ति जाएगा। कोई रह नहीं सकता। आप कहोगे महाराज जी आप तो हमने कथा सुनाने के लिए बुलाए थे, पहले दिन ही टेंशन दे रहे हो। लेकिन जैसे एक फेविकॉल होता है ना, फेविकॉल होता है, फेविक्विक होती है, ऐसे मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, एक बात बता रहे हैं। उसको यदि 2 वस्तुओं के बीच में लगा दिया जाए और उनको थोड़ी देर छोड़ दिया जाए तो वो खूब प्रयास करने पर भी बिछुड़ते नहीं।
ठीक वैसे ही इस जीवन में जो वस्तु आ रही है उसके बीच में भक्ति रूपी फेविकॉल लगाओ। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया, बात तो सुनो पहले पूरी। कोई व्यक्ति जीवन में आया, चाहे वो पत्नी आई, चाहे वो बच्चे आए, चाहे वो मित्र आया, चाहे वो कोई भी आया, उससे आपका संबंध प्रेमवश हो गया कि भाई हम दोनों में बड़ा प्रेम है, हम दोनों में बड़ी मैत्री है, हम दोनों की वाइब्स मिलती हैं, हम दोनों की इच्छाएं मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन एक दिन सब टूट जाएगा, सब छूट जाएगा। दोनों में अगर भक्ति भाव नहीं मिल रहे हैं तो छूटेगा। और उसके चित्त में भी यदि भक्ति भाव हो, उसको भी आप ठाकुर जी से संबंधी बना करके फिर स्वीकार करोगे, कभी नहीं छूटेगा, सदा के लिए हो जाएगा। चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो धन हो। धन भी यदि बहुत मिलता है, धन के प्रति आपकी इच्छा क्या हो गई, ये तो भोगने के लिए मिला है, मैं इससे ऐसा करूंगा, मैं ये भोगूंगा, मैं ऐसा भोगूंगा, मैं ऐसा खाऊंगा, ऐसा पीऊंगा, ऐसा पहनूंगा, ऐसे रहूंगा। ऐशो आराम प्रधानता है धन को देख करके, तो वो धन छूटेगा। लेकिन धन देखते ही मन में क्या भाव आता है, इससे तो हम ठाकुर जी का फूल बंगला बनवाएंगे, इससे तो हम ठाकुर जी का उत्सव करेंगे, इससे तो हम वृंदावन जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, नाथ द्वार जाएंगे, इससे तो हम अपने गुरु जी के यहाँ जाके भंडारा करेंगे, लंगर करेंगे, जन सेवा करेंगे, इससे तो हम असहाय कन्याओं के ब्याह कराएंगे, असहाय बालकों को पढ़ाएंगे। उसके प्रति यदि आपकी भोग दृष्टि ना करके सेवा दृष्टि है, वो धन नहीं जाएगा। पत्नी के प्रति भोग दृष्टि ना हो करके वैष्णव दृष्टि है कि अभी तक अकेला भजन करता था, अब दोनों मिलकर के भजन करेंगे। बच्चों के प्रति ये दृष्टि नहीं है कि हमारा वंश आगे बढ़ाएंगे, कालांतर में ये भी धन कमा करके हमारे वंश को और आगे नाम रोशन करेंगे, आदि आदि। उसके प्रति भी ये भाव है कि अभी तक 2 भजन करते थे, अब 3 करेंगे, अब 4 करेंगे, अब 5 करेंगे। उनके प्रति भी ये भाव रहे, हमारी वैष्णवों की गिनती बढ़ रही है परिवार में। आप दुनिया के किसी भी संबंध को, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यंजन को ठाकुर जी से जोड़ करके स्वीकार करते हैं, तो ठाकुर जी से जुड़ते ही वो प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद कल्याणकारी होता है। प्रसाद लेकर के कभी किसी की अधोगति नहीं होती, सदगति होती है। केवल हम मिठाइयों को ही प्रसाद क्यों मानते हैं? अपने आसपास दिखने वाली हर वस्तु को प्रसाद बना दीजिए, ठाकुर जी के संबंध में ले जाओ। और आप कहोगे महाराज जी अगर वो ठाकुर जी को समर्पित ना हो रही हो तो? त्यागात शांति अनंतरम। प्याज क्यों नहीं खाई जाती, लहसुन क्यों नहीं खाई जाती? हमारे वैष्णव परंपरा में इनका निषेध क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी के भोग नहीं लगते। कोई पाप नहीं है उसको खाना, आपको नरक जाना पड़ेगा ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहां कहते हैं भाई जो ठाकुर जी भोग लगावे वो हम पाएंगे, और जो ठाकुर जी नहीं पा रहे वो हम कैसे पा सकते हैं? इसलिए उसका त्याग है। और कहीं ना कहीं भजन में अगर 1 घंटा मन लगता है और आपके भोजन में यदि कहीं ये पदार्थ हैं तो 1 घंटा की जगह 40 मिनट लगेगा, 30 मिनट लगेगा, 1 घंटा नहीं लगेगा। थोड़ी भाव में कटौती हो सकती है, इसलिए तामसी वस्तुओं को अस्वीकार किया गया। ऐसे ही अगर संबंधी भगवत अर्पित नहीं है और आपके संबंधी हैं, तो आपके भजन में, आपकी कथा में, आपके भावना में, आपकी श्रद्धा में, आपके साधन में वो विक्षेप डालेंगे। धन यदि भगवत संबंधी नहीं है तो वो धन भी विक्षेप डालेगा। ऐश्वर्य यदि भगवत संबंधी नहीं, वो ऐश्वर्य विक्षेप डालेगा। संसार की हर वस्तु स्वीकार कीजिए, लेकिन ठाकुर जी के थ्रू स्वीकार कीजिए, सीधे अपने से मत जोड़िए। ठाकुर जी से संबंध बना करके उसको लीजिए, उसको प्रसाद बना करके ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण करेगी। आत्मदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, आत्महत्या करने जा रहे थे, तभी एक संत ने फल दिया, कहा पत्नी को खिलाना। पत्नी को तो खिलाया नहीं, बांझ गैया को खिला दिया। गैया के गर्भ से बालक ने जन्म लिया, उसका नाम हुआ गोकर्ण।
पत्नी ने सहेली के बालक को अपना लिया, उसका नाम रखा धुंधुकारी। दोनों बालक बड़े होकर के यथा योग्य हुए। धुंधुकारी दुष्ट हुआ, गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुआ। धुंधुकारी की दुष्टता इतनी बढ़ गई कि माता पिता ने घर त्याग कर दिया। मां ने तो प्राण त्याग दिए, पिताजी घर छोड़ के चले गए। जिसके कारण माता पिता को घर त्यागना पड़ जाए, हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, खास करके युवा, जिसके कारण कई बार ऐसा होता है बड़ी बड़ी सिटीज में बच्चे ब्याह के बाद अलग रहने लगते हैं, माता पिता अलग रहते हैं। जो बालक अपनी माता पिता की छत्र छाया में नहीं रहते, उनके जीवित अवस्था में कहीं ना कहीं इसी दोष के कारण उनको प्रेत बनना पड़ता है, फिर मृत्यु के बाद भूत बन जाते हैं वो। क्योंकि मातृ पितृ प्रेम स्नेह जो मिलना चाहिए था वो उन्हें मिला नहीं, जो आज्ञा। अच्छा, इसमें भी एक और बात है, कई जगह ऐसे हैं कि माता पिता स्वभाव से, विचारों से, व्यवहारों से अच्छे नहीं हैं। जैसे कई जगह पिताजी जो हैं वो खाते पीते हैं, कुछ गलत कार्य करते हैं, बेटे का उनके प्रति सहज स्वभाव बनना बहुत मुश्किल हो पाता है। ऐसे में संग रह पाना, निर्वहन कर पाना मुश्किल होता है। पर फिर भी हृदय से स्वीकार्यता हो। जय हो। हृदय से तो मन में भाव हो। भले जैसे प्रहलाद जी के पिताजी कौन है? हिरण्यकश्यप, भगवान के परम शत्रु। लेकिन प्रहलाद जी फिर भी अपने पिताजी को रोज दंडवत प्रणाम करते थे। हैं तो मेरे जन्मदाता, इन्हीं की कृपा से मेरा जन्म हुआ है। इसी भाव से ही नित्य कृतज्ञता ज्ञापन करते थे। माता पिता को कभी मत छोड़िए। अगर वो योग्य नहीं भी हैं तो भी हृदय से उनको प्रणाम कीजिए, उनकी वजह से आप हो। जिन माता पिता को त्याग देना पड़ता है बालकों की वजह से घर, ऐसे बालकों की सदगति नहीं होती। और उसका प्रमाण है धुंधुकारी प्रेत बना। ऐसा प्रेत बना कि गया जी में श्राद्ध करने से भी मुक्त नहीं हुआ। तब सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा करके गोकर्ण जी से कहा, ऐसे प्रेतों को मुक्त करने के लिए तो भागवत की कथा करो। जो अत्यंत भूत प्रेत योनि में जा चुके हैं, जिनकी सदगति श्राद्धों से नहीं हो रही है, उनकी सदगति कथा से हो जाएगी। तब भागवत की कथा हुई और धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त हुआ। बोलो भागवत महापुराण की। क्या समझ में आई बात? जो भागवत जी मृतकों को कल्याण कर रही है, तो हम तो जीवित हैं, हम तो जीवित बैठे हैं। अपने कल्याण के साधन को चुनिए। आज ही सोचिए कि आपका उद्देश्य क्या है कथा सुनने के पीछे। और उस उद्देश्य से मुझे पता चला था, इस भुसावल की कथा के लिए जब प्रस्ताव आया तो हमारे एक भैया ने हमको बताया, बोले महाराज जी, युवा जो हमारे भाई लोग कथा का क्रम कर रहे हैं सब मिलके, इनके मन में भावना ऐसी है कि महाराष्ट्र में जो बढ़ता तेजी से धर्मांतरण जो कर रहे हैं युवा भाई लोग, उनके मन में ये भावना उत्पन्न करना कि भैया अपने घर के ही रहो, बार बार छोटे से लोभ में आकर के धर्मांतरण मत करो। इस पर हम और चर्चा करेंगे कल से कथा में। परंतु इस योजना से ये भाव रखा गया कि कथा हो, ताकि लोगों के चित्त में ये भावना जागृत हो कि वे परिवर्तित ना हो। प्रयास हम करेंगे कि कथा से ये योजना पूरी हो। बाकी आप सब अपने अपने मन में भाव रखिए कि इस कथा के पीछे हमारा क्या भाव है, क्या योजना, क्या परिकल्पना, क्यों हम कथा श्रवण करते हैं। उसके पीछे अपनी भावना रखते हुए कल से हम लोग नियमित रूप से कथा का श्रवण करेंगे। आप सब लोग बिल्कुल समय का ध्यान रखते हुए आइएगा। हमारे श्री उल्लासनगर के वसंत शाह दरबार से हमारे पूज्य श्री कालीराम साईं जी आए हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे परम मित्र और कालीराम साईं जी के सुपुत्र मनीष जी भी आए हैं, उनको भी बहुत बहुत वंदन। और हमारे यहाँ के एक सिद्ध दरबार के महाराज जी भी विराज रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत वंदन। आप तो सुबह रेलवे स्टेशन भी आए थे, वहाँ पर मिलने हमको आए।
बहुत तगड़ा सफर करके आए हम भुसावल। पंजाब से 2 तो हवाई जहाज बदले, 1 रेलगाड़ी बदली, तब भुसावल आए। इतनी मेहनत करके आए हैं, तो इस मेहनत को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। सब लोग समय से आकर के कथा श्रवण कीजिएगा। बड़े प्रेम और भाव से सब लोग गाइए और कथा को विश्राम दीजिए। आरती के पश्चात यहां से जाइएगा। हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी। हे गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी बनवारी, हे गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो गिरधारी, हाँ गिरधारी प्यारो गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, ओ गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो गिरधारी। हे भजो हाँ भजो ओ भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम
विट्ठल विट्ठल तो पूरी कथा में ही गाएं आज। अब किशोरी जी को गान आप लोग करो, हम विट्ठल गावें, आप राधे राधे गाओ। बरसाने वारी राधे राधे, वृषभानु दुलारी, राधे राधे, कीरत सुत प्यारी, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, सब प्रेम से गाओ, राधे राधे, सब भाव से गाओ, राधे राधे, हरिदास दुलारी, राधे राधे, जय श्यामा प्यारी, राधे राधे, प्यारो कुंज बिहारी, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, हमें श्याम से मिला दे, राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, वृषभानु दुलारी, राधे राधे, श्री कृष्ण प्यारी, राधे राधे, श्री कृष्ण प्यारी, राधे राधे, बरसाने वारी, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नेक जय ढीली पड़ रही है आपकी, जोर से बोलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंशी वारे, शाबाश है। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सब लोगों को बारंबार प्रणाम करते हैं। हरि बोल, सबको हरि बोल। अभी सब लोग खड़े रहो। हमारे मध्य आज हमारे वसंत शाह दरबार उल्लासनगर से कालीराम साईं जी आए हैं, तो आपको निमंत्रण देने आए हैं। उल्लासनगर में कथा है और वहाँ भी आप सब लोग जो आ सक, कई लोग आते हैं, इतनी दूर भी आते हैं, वहाँ भी आप सब लोग पधारिएगा। तो आप भी अपने कुछ भावांजलि से आप सबको निमंत्रित कर रहे हैं, आशीष दे रहे हैं। 2 शब्द आप सुने, उसके बाद आरती, आरती के बाद सब लोग यहाँ से प्रस्थान कीजिएगा। जय जय श्री राधे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की।